प्यारे छात्रों, मैं आपको एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से विगत कई वर्षों से आईजीडी बॉम्बे परीक्षा की तैयारी कराता रहा हूं और मेरा उद्देश्य रहता है मैं सभी छात्रों को सरल से सरल माध्यम से उनकी तैयारी कराऊं। और ऐसा आप मेरी पिछली वीडियो को भी देख करके इस बात को भली प्रकार जान जाएंगे कि कला के संबंध में जो भी तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो टीजीटी से संबंधित हो, पीजीटी से संबंधित हो, हिस्ट्री से संबंधित हो, टेक्निकल आर्ट हो, ज्यामिति कोण वगैरह हो, या कलर भरने का तरीका हो, या कोई भी मानव चित्रण बनाने का तरीका हो, सबको बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। और मैं आपके कमेंट्स द्वारा मुझे इस बात का भली प्रकार से परिचय भी हो जाएगा कि मेरा बताने का तरीका कैसा रहा है। जब आप इस सवाल को मैं कराऊंगा, आप उसमें अपना जरूर सुझाव दें और मुझे पूरी जानकारी दें कि मैंने ये सवाल आपको किस तरीके से समझाया। कमेंट्स वगैरह जरूर करें। और जो कला से संबंधित लोग हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं, उनका कला क्षेत्र बन चुका है, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर जितनी भी कला से संबंधित जानकारी है, वैकेंसियों से संबंधित, टीजीटी से संबंधित, पीजीटी से संबंधित, अन्य विभागों में जो आर्टिस्टों की पोस्ट निकलती है उससे संबंधित, कला आर्ट के लिए कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, सरकारी कला टीचर बनने के लिए कौन कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, वो सब जानकारी मैं सब इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। और ये आईजीडी बॉम्बे की जो परीक्षा है वो 27 सितंबर और 28 सितंबर को होने जा रही है। उसी के अंतर्गत मैं आपको धीरे धीरे टीजीटी की जो टेक्निकल आर्ट है उनकी और अन्य विषय की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर की तैयारी करा रहा हूँ। उसी के अंतर्गत मैं आज एक प्रश्न करा रहा हूँ जो छात्रों को बहुत दिक्कत कर रहा था, परेशानी कर रहा था। छात्र मुझसे कह रहे थे कि हमें ये वाला प्रश्न कराओ, तो मैं करा रहा हूँ। देखिए, सरल माध्यम से पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, समय को ज्यादा खर्च न कर करके आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक समभुज, सम माने समान, भू माने भुजाओं वाला, चतुष्कोण माने चारों भुजाओं वाला 8 सेंटीमीटर में 4 अर्धवृत्त की रचना करो जो 2 भुजाओं को स्पर्श करें। तो देखो, इसमें मुख्य पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं हम पहले देख लेंगे, रफ पे लिख लेंगे। मुख्य पॉइंट नंबर 1, एक समभुज चतुष्कोण 8 सेंटीमीटर में 4, एक तो आ रहा है पॉइंट 4 आ रहा है। दूसरा कह रहा है अर्धवृत्त, एक तो 4 कह रहा है, एक कह रहा है अर्धवृत्त। तो हम पूरा वृत्त ना बना करके अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त। दूसरा अर्धवृत्त कह रहा है। और तीसरा शब्द कह रहा है 2 भुजा को स्पर्श करे। तीसरा क्या कह रहा है? दो भुजा को स्पर्श करे। ये 3 पॉइंट इसके मुख्य रूप से आ रहे हैं। इन तीनों पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है। तो पहले कह रहा है एक समभुज चतुष्कोण बना लेंगे, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और इसका नाम लिखेंगे ए और यहां नाम लिखेंगे बी। ये 8 सेंटीमीटर हमने रेखा खींच ली सीधी। फिर हम चांदे की सहायता से हाथ से सीधी रेखा छात्र खींच देते हैं, उससे सवाल गलत बन जाता है। तो हमें डी 90 अंश के कोण पर यहाँ डी लगाएंगे, चांदा लगाएंगे, 90 अंश पर समकोण पर निशान लगाएंगे और फिर 8 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर, ऐसी 8 सेंटीमीटर की रेखा इधर लेंगे और यहां लिख देंगे 8 सेंटीमीटर और इधर भी लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। आप इतना काम तो आराम से कर सकते हैं। ये आपने 8-8 सेंटीमीटर का आपने बना लिया वर्गाकार। इसे वर्गाकार कहते हैं। ए बी और इसका नाम रख दिया सी और इसका नाम आपने रख दिया डी। ये आपने बना लिया। अब इसे बनाने के बाद आप क्या करेंगे? इसके 4-4 पर निशान लगा लेंगे। 4, क्योंकि वो कितने करवा रहा है? 4 करवा रहा है। जब 4 करवा रहा है तो आपको 4 ही भागों में ये बांटना पड़ेगा। अगर वो 2 वृत्त कहता तो 2 भागों में बांटना पड़ता। तो अब 4 कह रहा है तो हम 4 ही भागों में इसे बांट लेंगे। 4 पे निशान लगा करके डॉट डॉट रेखा खींच लेंगे। डॉट डॉट रेखा, ये डॉट डॉट रेखा खींच ली। इधर भी हमने डॉट डॉट रेखा खींच ली। आप इस वीडियो को बार बार देख लेंगे
और इस सवाल को अवश्य करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल करीब करीब पेपर में आता रहता है। तो ये हमने 4 भागों में इसे बांट लिया। 4 भागों में बांटने के बाद अब हमारा एक खंड है ये, तो इसके भी हम 4 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि हमें जो वृत्त बनाना है वो ऐसा वो बनाना है अर्धवृत्त जो 2 भुजाओं को स्पर्श करे, एक भुजा को स्पर्श वाला नहीं, 2 भुजा को। तो देखो जब 2 भुजा को कहता है तो आप इस बात को सरलता से समझ लें कि वो कोने में रखी जाएगी चीज, इस बात को आप समझ जाएं, क्योंकि इस कोने में आएगा। अगर आपके पास एक गुलदस्ता है और आपसे कहा जाए कि ऐसा रखो कि 2 दीवारों को टच करे, तो सीधी सी बात है वो कोने में रखा जाएगा। अगर एक भुजा करा तो बीच में रखा जाएगा। तो हमने क्या करा, देखो कितना आसान काम करा, ये वर्गाकार बना लिया, इसके 4 टुकड़े कर लिए और इसके भी 4 टुकड़े कर लिए। और देखो इसका ध्यान रखने के लिए इसका नाम रख लो पॉइंट P1 और ये इसका नाम रख लो P2। ये 2 पॉइंट हमारे चौराहे बन रहे हैं। देखो ये कटिंग वाला आ रहा है, एक ये कटिंग वाला आ रहा है। इतना करने के बाद अब हमने इसका नाम रख लो 1 और इसका नाम रख लो 2, ये हमने रख लिया। अब P को केंद्र मानकर त्रिकाल में इतनी दूरी भरकर हमने एक चाप लगाया, यहां से इतनी दूरी भर लो 4 सेंटीमीटर, 1 से एक चाप लगाया, देखो 1 से यहां से एक चाप लगाया, ऐसे 2 से एक चाप लगाया वही, और इसे डॉट डॉट मिला दिया। समझ जाओ, हमने प्रकाल में इतनी दूरी भर ली 4 सेंटीमीटर की, 1 से चाप लगाया, देखो यहां मैंने 1 लिख दिया, प्लस 2 से चाप लगाया 2 पॉइंट से, और ये हमने यहां चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद हमने क्या करा, ये जो हमारा पॉइंट आया इसको P2 से इसे मिला दिया। क्या करा, इसको हमने P2 से मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमारा जो ये पॉइंट आ गया, देखो ये वाला पॉइंट आ गया जो जो टच हो रहा है इस रेखा पर। तो इस वाली रेखा को, ये जो ऊपर वाली गई है, ये वाली रेखा को हम सेट स्क्वायर से नीचे यहां उतारेंगे। कैसे, देखो ये रेखा को उतारने का एक चिन्ह होता है, देखो ये वाला चिन्ह होता है इस तरीके का, ये वाला चिन्ह मैंने यहां लगा दिया। ये वाली जो रेखा है वो यहां उतरेगी। कैसे उतारेंगे, हमने सेट स्क्वायर यहां रख लिया, इस पर सेट स्क्वायर रख लिया, यहां पैमाना लगा लिया, और इस सेट स्क्वायर को लगाकर जो नीचे लेके आए, यहां जो कटिंग निशान आ रहा है, और यहां से ये रेखा खींच दी। देखो ये रेखा हमारी खिंच गई। अब हमें ये पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, दूसरा 1 पॉइंट तो देखो ये था, 1 पॉइंट तो ये था। अब दूसरा पॉइंट ये वाला मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। अब ये मिलने के बाद हमारा काम फिर होगा, दोबारा सेट स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब हम इस सेट स्क्वायर को देखो यहां लगाएंगे, यहां, और ये नीचे रख के, और ये रेखा हम इस पे यहां उतार देंगे। ये हमारा, ये हमारी अविष्ट रेखा खिंच गई है। ये हमारी रेखा खिंच गई। फिर समझ लो, पहले हमने ये 4 सेंटीमीटर की दूरी भर कर यहां से चाप लगाया, एक ऊपर से चाप लगाया, इसे मिला दिया, और फिर इस वाले चाप को हमने यहां मिला दिया। यहां मिलाने के बाद ये जो हमें पॉइंट मिला, ये वाली रेखा हमने यहां उतार ली, और फिर हमें जो ये पॉइंट मिल गया, और यहां से हम यहां ले आए, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है ये वाला मिल गया, दूसरा पॉइंट ये वाला मिल गया हमें। तो हम ये वाली रेखा को उतार के अब यहां ले आए, ये उतारे, ये हमारी अविष्ट रेखा हो गई। अब अविष्ट रेखा हो गई, हमने प्रकाल में इतनी दूरी नाप ली, प्रकाल को यहां रख के इतनी दूरी नाप के यहां से इस पे चाप लगा दिया, और यहां से इस पे चाप लगा दिया। तो हमारी देखो ये रेखा, एक तो ये खिंच गई, और एक रेखा हमारी ये खिंच गई, और एक रेखा हमारी ये खिंच गई। ये अंत वर्गाकार बन गया, अंदर वर्गाकार। अब हमें सेंटर पॉइंट में लेना है, तो डॉट डॉट रेखा इससे हमने मिला दी, इसे भी आगे ले गई। थोड़ा कठिन है, पर लेकिन हम घबराएंगे नहीं, कठिन को भी हमें करना पड़ेगा। हम चाहते, हमारे से कुछ टीचरों ने कहा था कि तुम केवल सरल सरल कराओ, जिससे ज्यादा सब्सक्राइबर हमें, लोग ज्यादा देखें, व्यूज ज्यादा आए।
पर इससे कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे का भी हित सोचना है अपने में। देखो जो चीज है हमें कुछ डरना नहीं है, जो हमारे पेपर में आता है ये निश्चित पेपर में आता है, तो वो भी हमें समझाना पड़ेगा। नहीं मैं चाहता तुम्हें छोटे छोटे करा देता कि वर्ग के अंदर 4 वृत्त की रचना करो, इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, ये करो और इस कोण का अर्धक करो और यहाँ वृत्त बना दो, ये 4 वृत्त बन जाते, इन्हें तुम्हारा टाइम खर्च करा दूं। लेकिन ऐसा नहीं है, चैनल की अपनी प्रतिष्ठा है। पिछले 25 साल से हम आईजीडी करा रहे हैं, हमारे दोनों जगह सेंटर है, सिकंदराबाद यूपी जो नोएडा के पास पड़ता है, अब बुलंदशहर हरिद्वार जो यूके हरिद्वार का तो आप प्रसिद्ध जानते ही हैं। दोनों जगह मां गंगा के पावन तट पर हमारा सेंटर है, सभी लोग आते। 25 साल से कोई शहर ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ से ये आर्ट के नहीं करके गया हो, टीजीटी ना करके गया हो, या अपनी पेंटिंग वगैरह बनाकर सेल ना करता हो, या प्रदर्शनी वगैरह में ना आता हो। तो उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। तो हम इस सवाल को समझाना चाहते हैं कि आप भली भगा समझ जाएं। तो देखो ये जो हमारी दूरी आ रही है, इतनी दूरी हम प्रकार में भरेंगे और इस प्रकार से ये हम अर्धवृत्त बना देंगे। ये अर्धवृत्त बना दिया, वही दूरी भर के उतनी सही, ये अर्धवृत्त बना दिया, ये अर्धवृत्त बना दिया और ये अर्धवृत्त बना दिया। तो भैया इसमें 2 बार तो सेट स्क्वायर लगे, सेट स्क्वायर 2 बार लगे और ये सवाल बनकर तैयार हो गया। फिर एक बार समझ लो, एक बार जल्दी से वर्गाकार बना लिया, वर्गाकार बना के इसके 4 टुकड़े कर लिए, फिर इसके 4 टुकड़े कर लिए, यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप ऊपर से और 2 से चाप लगाया और इसे P1 से मिला दिया। P1 से मिलाने के बाद फिर इस वाले पॉइंट को 1 2 वाले पॉइंट को P2 से मिला दिया। P2 से मिला करके ये वाली हमारी दूरी आ गई। इस वाली रेखा को सेट स्क्वायर से यहाँ उतार ली, जब इसे रेखा को यहाँ उतारी तो यहाँ हमें पॉइंट मिल गया, फिर इस वाली रेखा को यहाँ उतारी, ये हमारी अभिष्ट रेखा हो गई। इतनी प्रकार में नाप करके यहाँ चाप लगा दिया, ये मिला दी, इससे यहाँ चाप लगा दिया, ये मिला दी, और यहाँ से ये चाप लगा दिया, ये मिला दी, और इस प्रकार में ये वाली दूरी भर के, ये वाली दूरी भर के वृत्त घुमा दिए 4। इस प्रकार से हमारा बन गया। अगर आप इस प्रकार की और क्लास करना चाह रहे हो, हमारे टेलीग्राम से जो हमारा ये ग्रुप है इससे जुड़िए, एजुकेशन हिट चैनल से जुड़िए। यदि आपको एक्स्ट्रा क्लास और चाहिए, और अभी 15 दिन आपके बचे, 15 दिन में मैं आपको कंप्लीट पूरे साल की तैयारी, आईजीडी की कंप्लीट तैयारी करा के दूंगा। जूम ऐप पे मेरी क्लास चलती है डेली, प्रतिदिन आप उनसे जुड़ सकते हो, उसका थोड़ा सा चार्ज लगेगा। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा 70 177 00 921 पर अपना नाम लिखकर, अपने शहर का नाम लिख कर मैसेज करें। मैं आपको जो इसका आप थोड़ा सा चार्ज दे करके आपको लिंक मिल जाएगा और डेली आपकी क्लास चलेगी। पेपर तक इंपोर्टेंट आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। जब आप पेपर देकर बाहर निकलोगे तो यूं कहोगे जो तैयारी कराई बिल्कुल बढ़िया, वही पेपर आया, हमारा पेपर सही हो गया। इस बात की 100% आप मेरी गारंटी होगी, 100%। भाई जो तैयारी कराई बढ़िया, एकदम सारा कुछ कराया, पूरा कंप्लीट 15 दिनों पूरा कोर्स इंपोर्टेंट मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। कहीं से पेपर आएगा लेकिन तैयारी उसी में से ही आपकी रहेगी। और कलर करने का तरीका, वाटर कलर कैसे करते हैं और उसकी जो बारीकियां हैं वो सारी चीज बारीकी बताऊंगा। अब देखिए बारीकी, इसमें कुछ स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं जैसे हमें आलेखन तो हमको बनाना आता है, इंटर में उन्होंने बनाया, लड़कियां विशेषकर, पर प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न क्या आता है कि एक केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर वृत्त बनाइए, इस ए बिंदु से इतनी दूरी डबल दूरी करके दूसरा वृत्त बनाइए। इस प्रकार ये जो दूरी लगी है इस तबक में डिजाइन बनाइए। देखो कैसे, फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इधर ध्यानपूर्वक समझिए। जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा केवल कलर ही है, ये तो कलर कोई नहीं बना लेगा, कोई नहीं बनाएगा। जब भी रिजल्ट इसका 30-35% रहता है, गलती होती है। एक प्रश्न आ रहा है, कोई एक बिंदु लीजिए, उस पर 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के वृत्त बनाइए, बना दिया। उसी केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी लेकर दूसरा वृत्त बनाइए, बना दिया। इस बनाए हुए तबक में तबक किसे कहते हैं भैया, तबक कहते हैं प्लेट में। ये प्लेट बन गई, बीच में एक छोटा डिजाइन होता है प्लेट में, एक बड़ा डिजाइन। इस प्लेट के लिए डिजाइन बनाइए। अब तुमने क्या करा, पूरे प्लेट पर डिजाइन भर दिया। प्लेट में कभी नहीं भरता डिजाइन, जो भरेगा प्लेट में यहाँ साइड में भरेगा, बीच में नहीं भरता डिजाइन, साइड में होना चाहिए। तो इन बारीकी, फिर कहते हैं कि हमारा ग्रेड आ गया, हमारा रिजल्ट डाउन हो गया, वो हो गया। तो इन बातों को, बारीकियों को समझो।
अगर आप समझना चाह रहे हैं तो हमारी जूम ऐप पे क्लास चलेगी डेली प्रतिदिन, बहुत थोड़ा सा चार्ज आएगा। 15 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी चारों पेपरों की। फर्स्ट पेपर स्मृत वस्तु चित्रण, किस प्रकार से उसका आकार मान करना, कैसे छाया दर्शानी है, कितना बड़ा पेज के अनुरूप कितना चित्र को रखना है। दूसरा नंबर मानव चित्रण, मानव चित्रण में कितनी आकृति होनी चाहिए एक ग्रेड लाने के लिए, कौन सी आकृति मेन होनी चाहिए, कौन सी साइड में होनी चाहिए, और बैकग्राउंड की कौन सी आकृति होनी चाहिए, कौन से कलर होने चाहिए, कौन कौन से कलर भर सकते हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी। थर्ड पेपर आलेखन, आलेखन में भी बहुत बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो आपको समझेंगे। नर्सरी का आलेखन कौन सा होता है, प्राकृतिक आलेखन कौन सा होता है, ज्यामितिक आलेखन कौन सा होता है, ट्रेस पेपर वाला आलेखन कौन सा होता है, बिना ट्रेस वाला कौन सा होता है, किसमें ट्रेस पेपर का प्रयोग करना, किसमें ट्रेस पेपर का प्रयोग नहीं करना, एक इकाई का आलेखन कौन सा होता है, डबल इकाई का आलेखन कौन सा होता है, मूर्त आलेखन कौन सा होता है, और नर्सरी का जो बिल्कुल प्राकृतिक आलेखन, काल्पनिक आलेखन वो कौन सा होता है, वो सारी बातें कौन कौन सी चीज उसमें समावेश होती है, पक्षी की, तितली की, फूल, पत्ती, कली कैसे उसमें समावेश करना है, वो सारी जानकारी मिलेगी। चौथा टेक्निकल आर्ट का होगा, प्लान आएगा उसमें, भाग ब में 3 एक मुख्य प्लान आएगा और 5 निर्मय आएंगी। उन निर्मयों को किस प्रकार से करना है, पेपर की आउटलाइन कैसे करनी है, अक्षर लेखन कैसे बनाना है, वो सारी आपको जानकारी पूरी विधिवत, क्योंकि ये जो आप पेपर दोगे, ये जो सारी जानकारी ये बेकार व्यर्थ नहीं जाएगी। यही आपकी सारी जानकारी किसमें आ जाएगी, जब आप टीजीटी का पेपर देने जाओगे। टीजीटी में सारी चीज यही आएंगी। आलेखन कितने प्रकार का होता है, प्लान में कौन से होता है, छाया प्रदेश कौन सी होती है, अनुविच्छेद कौन सा होता है, उच्छेद कौन सा होता है, प्लान कौन सा होता है, एलिवेशन कौन सा होता है, वो सारी चीज उसी में, जब वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज तुमने पढ़नी होगी। वो सब जो आएंगे, मानव आकृति में कौन सा होता है, बैक साइड कौन सी होती है, तो ये सारी चीजों का आपको जानकारी पता पड़ेगी कौन सा है क्या है। और आईजीडी की शुरुआत कब से हुई है, 1857 से। किसने शुरुआत करी, कहां का इसकी मान्यता है, तो ये सारी चीज जो है आपको जो जानकारी मिलेगी, ये जूम ऐप पर हमारी क्लास चलेगी बराबर 1 घंटे की डेली, और उसमें आपको पूरी तैयारी करेगी। नाइट में क्लास चलेगी। अब जो बैच आपको मिलेगा रात नाइट का 8 बजे वाला बैच मिल जाएगा, 8 से 9 की पूरी कंप्लीट तैयारी मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, और यदि आप क्लास नहीं कर पाओगे तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा बनाया जाएगा स्टूडेंटों का। उस ग्रुप पर सारी जानकारी आपको पिछले वर्ष की, पूरे वर्ष की जानकारी आती रहेगी, और कला से संबंधित सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। कब बीएड के पेपर, टीजीटी का पेपर कब होगा, कला का कब होगा, अनुदेशक का कब होगा, कहाँ का वैकेंसी निकले, सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप इससे जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा बुक ये 7017700921 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना नाम लिख के आईजीडी क्लास लिख के मैसेज करो, आपका पेपर हो जाएगा। आपकी जो परीक्षा वो 27 सितंबर को 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। 28 सितंबर को 2 पेपर होंगे, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। धन्यवाद, और इससे तुरंत जुड़ो। धन्यवाद।